सेवाजहार दोस्तों, मैं अभिषेक ध्रुवे आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कोयतुर जन में। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो आज हमारे साथ है अनार्य जेलिंगो। आज हम इसे चर्चा करेंगे अपने आदिवासी समाज के कुछ शादी के जो कुछ नियम होते हैं, किससे करना है किससे नहीं करना है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जय लिंगो जी, जी। जैसे कि आप आदिवासी समाज में कुछ है मान्यता है कि अपन समगोत्री में जी। शादी नहीं करते, जी। और ऐसे कुछ और मान्यताएं हैं जैसे कि आपके में जैसे कुछ होता है 3 देव होता है, 4 देव होता है, 5 देव, 6 देव, 7 देव। तो 3 से 3 देव में कुछ जगह होती है कि शादी नहीं होती, जी। लेकिन कहीं होते हैं, कई कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ शादी आपस में उनका जो रिश्ता है वो हो जाता है। तो ये जो गोत्र का रिश्ता है ये किस हिसाब से है सम विषम में, जो कुछ जगह वो चीज शादी कर लेते हैं लेकिन कहीं वो चीज को शादी के लिए नहीं माना जाता। तो ये किस तरह से है, इसको इसमें थोड़ा आप स्पष्ट रूप से थोड़ा बताएंगे हमें। आ, देखिए, पहले सभी को तो मेरे तरफ से अधर्मीय अनार्य जय लिंगो, सादर जय शिवा, जय जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। आपका तो पहले तो ये तो आपका सवाल ही गलत है, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी बढ़िया से सवाल किए, लेकिन सवाल पूछे ने कि जैसे हमारे में सम विषम की बात की है हाँ। आप, और गोत्र गोत्र की बात की है, 1 से 7 देव तक की बात की है। हाँ। तो ये सब चीज हैं जो आपको चिंतन करने की जरूरत है। आज हमारे आदिवासी समाज ही नहीं, जब बल्कि जितने भी यहाँ समाज है, सामाजिक व्यवस्था से हाँ। जो है बेटी रोटी का जो लेन देन करते, सभी में गोत्र व्यवस्था है। कोई भी आप चाहे तेली समाज को देख लीजिए, चाहे मरार समाज को देख लीजिए, चाहे चंद्रवंशी, चंद्राकर, कुर्मी, लोधी, जिसको भी देख लीजिए, वो सभी तो में गोत्र गोत्र व्यवस्था व्यवस्था है। तो सभी में है, लेकिन जो और आप देव व्यवस्था बोलते हैं सम विषम, ये थोड़ा समझ नहीं ये आया। कुछ नहीं, वो सब चीज जो देव व्यवस्था सम विषम की थिंकिंग में आप अपना जो दिमाग को खत्म कर रहे हैं। हम्म। सम विषम का मतलब आप क्या समझते हैं? सम संख्या विषम संख्या, क्या गणित के भाषा समझते हैं? हाँ। वो वैसी नहीं है भाई। सम और सम का मतलब होता है सम यानी समान, विषम आने अंतराल होना चाहिए, दोनों में हम्म। अंतर होना चाहिए, एक बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस अच्छा। और माइनस होना चाहिए। तो भाई जिस प्रकार से हमारे समाज में प्लस और माइनस को मानते हैं, जैसे दाव और दाई को मानते हैं, धन और ऋण को मानते हैं, हम्म। तो सम विषम का आप थिंकिंग रखते तो सम विषम संख्या से नहीं है हमारा, धन और ऋण प्लस और माइनस से है। अच्छा। जैसे हम हो गए अब इधर हमारे शादी विवाह की बात की आप, तो शादी विवाह में नार व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, ये सब व्यवस्था बनी थी हमारे में। और पारी व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, टोटम व्यवस्था, इन सब चीज को देख करके हमारे समाज में विवाह होता है, और अन्य समाज में भी वैसा होता है। कोई भी समाज को पूछ लीजिए, गोत्र गोत्र शादी नहीं हाँ, करता। गोत्र तो किसी जैसे में नहीं होता। मरकाम मरकाम शादी नहीं करेगा। लेकिन हमारे में एक और है, जैसे भाई 2 प्रकार से थे, एक सगा काका और एक मौसी। मौसी को भी हमने हमारे समाज में बहुत बड़ी एक ननिहाल कहे जाए, नहीं, मामा पक्ष को नानी के जो जैसे मेरी माँ है मरकाम, हम्म। मेरी माँ मरकाम है, और मेरे भाई का जो जो मेरी पत्नी होगी हम्म। या मेरी पत्नी है, उसका भी माँ की जो गोत्र है, उसका मामा का गोत्र मरकाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा भी मामा मरकाम है, मेरा मिसेस का भी मामा मरकाम है, तो हमारी जो उनकी माँ और मेरी माँ एक ही माँ की दूध पी है मरकाम की, तो वो दोनों क्या होगी? बहन होगी। बहन हो गई। तो इसको हम सम विषम कहते हैं। यानी सम ये नहीं होना चाहिए, बाप का जो सरनेम यानी गोत्र, पिता का गोत्र, और माँ की जो मायकी की गोत्र, मामा की गोत्र, हम्म। ये दोनों सम और विषम होना चाहिए, धन और ऋण होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और रही बात मामा की बहन से शादी करने की बात, हम्म। तो वह अगर दूसरे गोत्र की है, मान ले मेरे मामा की गोत्र दूसरे है और उनकी मामा की गोत्र दूसरे है, तो भाई वो तो मामा फूफा का आ जाएगा, मामा फूफा का रिश्ता। तो हम इसको सम विषम मानते हैं। जात
पहले शादी करने जाओगे तो आपको जात पूछेगा, हम्म। गोत्र पूछेगा, उसके बाद नाता बनेगा। क्योंकि देख, जात में ये पूछेगा कि आप कौन से महातारी की गोरस पिए हो, दूध हाँ। पिए हो, ठीक। और आप कौन से अंश के हो, वंश के हो, कौन से गोत्र के हो, हाँ। और दोनों मिलेगा तभी नात बनेगा। इसलिए जात गोत्र नात की व्यवस्था है। और मैं तो मानता हूँ प्रायः ये आदिवासी समाज में नहीं बल्कि सभी समुदाय जो समाज में ये जो व्यवस्था बनी हुई है, अब इसी व्यवस्था से हम संचालित होते हैं। अब हमारे लोग कहते हैं कि नहीं, 4 देव नेताओं का, 6 देव, 6 देव 6 दैया चाहिए का, देखो हो तो गया। 4 और 6 क्या हो गया, विषम विषम हो गया ऐसे कहेंगे, सम सम हो गया ऐसे कहेंगे, मतलब जो भी देव संख्या बराबर है बराबर उनकी, होंगे। तो ये दोनों की शादी नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा शादी, कैसे नहीं होगा शादी? आप इस प्रकार से थिंकिंग क्यों लेते हो? अब हमारे इधर पूरे मरकाम और मेरावी का एकदम बहुत समझाना रिश्ता है, हमारे इधर नेताम और ध्रुवे का चलता है। अब आप उसको कहते हो कि नहीं ये गलत है, तो पहले आप उसके बारे में जानिए कि सम विषम क्या चीज है, और आप किसको सम विषम कह रहे हो। जबकि आपकी गणित की संख्या को आप सम विषम कह रहे हो, जबकि सम विषम की वैसी कोई अवधारणा ही नहीं है। हमारे समाज में नेताम मरकाम का मरावी मरकाम का चलते आया है, नेताम और ध्रुवे का चलते आया है। तो इसको आप देखने के लिए आप अपना जो तर्क है, आपकी दृष्टि है, उसको बदलिए, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है सम विषम वाली जैसे बात। अगर एक ही गोत्र में अगर शादी करते हैं जी, तो उसके कुछ दुष्प्रभाव या कुछ। अबे देखो, एक ही गोत्र में शादी करने से दुष्प्रभाव की रही बात, तो उसमें देखो भाई बहन भी अगर पति पत्नी वैवाहिक जीवन करते हैं तो भी संतान होगा ना। वो तो उनमें भी, बात है। हाँ। क्योंकि वो स्त्री और पुरुष वंश उत्पत्ति करने के लिए क्या चाहिए, नर और नारी चाहिए, वो भाई बहन हो चाहे कोई भी हो, चाहिए कि नहीं भाई। लेकिन उसमें क्या है, अब ये व्यवस्था बनी, ये व्यवस्था इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारी जो खून में, जो जेनेटिक खून में बदलाव लाने के लिए हमें शादी करना है, तो अलग परिवेश में थोड़ा से दूर में रहने वाले से अगर गृहस्थ जुड़ता है तो उससे हमारी जो वातावरण, हमारे शरीर की जो अलग से जो डीएनए में है, जो कुछ प्रकार से दुष्प्रभाव ना पड़े, जैसे सिकल सेल हो गए, सिकलिंग वज जैसे हो गए, कई प्रकार से घातक बीमारी आज उत्पन्न हो रही है। ये सब इन्हीं की चीज, परस्पर संबंध, आपसी संबंध होने की वजह से, जो गोत्र व्यवस्था से जोड़ने की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि ये सब चीज को सही रखना है तो हमको अपना जो रिश्ते बना है, जो धन और यानी प्लस और माइनस की जो व्यवस्था बनी है, उसको करना है। भाई आप गोत्र गोत्र बात के फेस फेस को आप टक्कर लगा दो, टकरा दो लाइन में, लाइट तो जलेगा जरूर, लेकिन जो जलेगा वो बल्ब रहेगा, वो ज्यादा समय तक नहीं ठहर पाएगा। इसलिए हमारे वंश को अगर ज्यादा लंबा लेना है तो हमारे इस गोत्र व्यवस्था को फॉलो करना होगा, तभी हमारा जो एक सही सामाजिक व्यवस्था बनेगी और हमारे वंश आगे तक चलेंगे। ये मेरा मानना है। और प्रायः मैं जितने भी हमारे जनजाति सामाजिक व्यवस्था में समाज शास्त्र में पढ़ा हूँ, ये समाज शास्त्र यही कहता है। बस ठीक है लिंगो जी, आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर दोस्तों हमारे दर्शकों, अगर आपसे अगर इससे संबंधित अगर कुछ और प्रश्न पूछना हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपका जवाब बिल्कुल आप। ठीक है, धन्यवाद। जैसे हो जल्दी।